स्टडी एग्जाम एकेडमी। आपका एक बार फिर से मैं मनीष सोनी स्टडी एग्जाम एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल अपन ने क्वेश्चन सीरीज करी थी किसके ऊपर, दुर्गों के ऊपर, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए महल और कुछ संस्कृति जो हमारी चित्रकला है, शैलियाँ हैं, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ आपके सभी के आंसर सही जाएंगे आज भी कल की तरह। 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, ये बताओ। ये सबसे प्रसिद्ध युद्ध है और यहाँ तक कि इस युद्ध को तो भूलना कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही गलत बात है। और वैसे भी आप एक देश के आप पुलिस बनने वाले, कांस्टेबल बनने वाले हो, उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है। अगर ये दिन आपको याद नहीं है तो 18 जून 1576 को क्या हुआ था बताओ। दिवेर का युद्ध हुआ था, चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था कि खानवा का युद्ध हुआ था, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी। और बच्चे बहुत कम जुड़ते हो तुम, ठीक है, सभी लाइव आया करो टाइम पे। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। किस किस के बीच में हुआ था बच्चों? ये अकबर की सेना, ध्यान रखना, अकबर के बीच में नहीं हुआ, अकबर लड़ने नहीं आया था कभी भी, ध्यान रखना, अकबर कभी लड़ने नहीं आया। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था, कभी अकबर लड़ने नहीं आया। ठीक है, उसने मान सिंह को भेजा, जलाल खां को भेजा, किसको? महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बताओ निम्न में से किसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था पिछोला झील का निर्माण, बताओ जल्दी बताओ। और किसके काल में करवाया था, ये भी आप आंसर दोगे। किसके काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया था और कहाँ करवाया था, ये आंसर आप दोगे और इसका आंसर भी आप दोगे। बताओ, राणा हमीर ने करवाया था कि बंजारे ने करवाया था कि महाराणा लाखा ने, या इनमें से किसी ने नहीं कराया, बताओ आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, बंजारे ने करवाया था। एक बंजारा था, उसने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इस बंजारे का नाम भी आप बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर, चाहे ढूंढ के बताओ और आपको आता है तो अभी के अभी बताओ। ठीक है, बंजारे का नाम बताओ, किसके काल में इस पिछोला झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, और कहाँ करवाया था, आंसर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथीखाना जो पूरे वर्ल्ड का एकमात्र जो पोथीखाना खोला गया था वो कहाँ पर है? चित्रकला संग्रहालय, जहाँ पे चित्रकला को संग्रह किया जाता है, वो पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर है बच्चों? कोटा में है, जोधपुर में है, जयपुर में है कि बीकानेर में है, बताओ आंसर, जल्दी बताओ। कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बताओ आंसर। आपका करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों जयपुर। जयपुर के अंदर पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय जो है उसका निर्माण करवाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, और आगे से आगे शेयर करके और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, उनको आप वीडियो पहुंचाएं ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो कहीं और ना कोर्स खरीदने जाएं। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मैंने क्या कहा, अकबर लड़ने नहीं किया था, उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था 1576 में, बताओ हल्दीघाटी में? राजा भारमल ने किया था क्या? जी नहीं। सवाई ईश्वरी सिंह ने किया था? नहीं। मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था क्या? नहीं। 1576 में राजा मान सिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था, वह सेनापति थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली सिंध व आहू नदियों के संगम स्थल पर गागरोन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अब आपको कल मैंने क्या बताया था, गागरोन दुर्ग क्या है? चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बट किससे घिरा हुआ है बताओ? जल से घिरा हुआ है, ठीक है, जल दुर्गों से, जल से घिरा हुआ है, और बीच में क्या है? गागरोन दुर्ग। तो काली सिंध और आहू नदियों से घिरा हुआ है वो, ठीक है। लेकिन जो गागरोन दुर्ग का निर्माण था वो किसने करवाया था, ये बताओ, आप आंसर बताओ इसका जल्दी से। राव बरसिंह, राणा कुंभा, डोड परमार, भूपत भाटी, आपका करेक्ट आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। ये गलत, राणा कुंभा भी गलत, भूपत भाटी गलत। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डोड परमार ने करवाया था आहू व काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले राजपूत राजा जिसने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान अधीनता स्वीकार की थी, मतलब जब अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर गए थे तो उस वक्त उनसे एक राजपूत शासक थे, एक राजपूत राजा थे जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसे शासक कौन थे बताओ? कोकिल देव थे, मान सिंह थे, मिर्जा राजा जय सिंह थे कि भारमल थे, बताओ बताओ आंसर। देखो कोकिल देव नहीं थे, कोकिल देव जो है वो नहीं थे, मान सिंह भी नहीं थे, मिर्जा राजा जय सिंह भी नहीं थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? भारमल थे। कौन थे? भारमल जो थे वह पहले शासक थे
जिन पहले राजपूत राजा थे जिन्होंने किसकी, अकबर की अधीनता जो है स्वीकार की थी उनकी अजमेर यात्रा के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल जो है वो किस शैली का प्रमुख चित्र है और के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा बढ़ाता है? तो मूमल एक क्या है, एक चीज़ लिखी हुई है, ग्रंथ लिखा हुआ है जिसके अंदर किसका वर्णन है, राजप्रसादों की शोभा बढ़ाता है वो, किसका, राजप्रसाद मतलब महलों की। तो किस शैली का प्रमुख चित्र है वो बताओ, झालावाड़ शैली का, बीकानेर शैली का, जैसलमेर शैली का कि कोटा शैली का? देखो बच्चों, झालावाड़ शैली गलत आंसर, बीकानेर शैली जो आंसर दे रहे हैं वो भी गलत दे रहे हैं, कोटा शैली देने वाले बच्चे भी गलत आंसर दे रहे हैं, और जो बच्चे जैसलमेर शैली पर टिक लगा रहे हैं वह एकदम सही है। जैसलमेर शैली जो है उसका जो है मूमल है वो जैसलमेर शैली का है, चित्र का है, जो कि क्या करता है, राजप्रसादों की शोभा बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चित्तौड़ किले के निर्माता शासक चित्रांगद का संबंध किस राजवंश से है? चित्तौड़ किले का निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। उसका संबंध किस राजवंश से है बताओ? कछवा से है क्या वो? नहीं। हाड़ा से है? नहीं। ये तो अपने राजपूत शासक आगे बच्चों, सिसोदिया ने कराया था क्या? नहीं। जो मौर्य था, मौर्य साम्राज्य, उसके शासक थे, ठीक है, उसके राजवंश से था कौन? चित्रांगद। उसका संबंध किससे था? मौर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा किला चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है? ऐसा बोला जाता है कि वह किला चिड़िया टुक पहाड़ी पर, यानी उसकी यूँ चिड़िया की तरह वो बैठा हुआ है और उसके ऊपर ऐसे लगता है दूर से देखने पर, और उसके ऊपर वह पहाड़ी पर वो क्या बना हुआ है? किला। कौन सा है वो? नाहरगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला है, जैसलमेर किला है और कुंभलगढ़ किला है। बताओ, चारों ही क्या बने हुए हैं? एक पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो बताओ, नाहरगढ़ किला है क्या? जो बता रहे हैं नाहरगढ़ वो गलत बता रहे हैं। जैसलमेर किला जो बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। कुंभलगढ़ किला जो बता रहे हैं वो भी गलत बता रहे हैं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वह है मेहरानगढ़ किला। जो है जो भी बता रहे हैं उनका एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छी तैयारी से वो कर रहे हैं काम, ठीक है। अपन चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? कौन से गोले? एक शासक था जिसके पास में जब अपने राज्य की रक्षा करने के लिए उसके पास जब पूरा परमाणु जो खराब हो गया था, पूरा उसके पास बारूद नहीं बचा था, तो उसने क्या किया था? चांदी के गोले, क्या बोलते हैं, चांदी के गोले उसने दाग दिए थे अपने दुर्ग को बचाने के लिए। तो ऐसा दुर्ग कौन सा था, ऐसा किला कौन सा था? चूरू का किला। कौन सा किला था बच्चों? चूरू का किला। तो जिन्होंने चूरू का किला पे टिक बताया है वो एकदम सही बता रहे हैं आंसर, ठीक है, उसकी तैयारी अच्छी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध किस वंश से है? मिर्जा राजा जयसिंह, नाम सुना होगा, SMS, मिर्जा राजा जयसिंह। SMS मतलब मान सिंह है, लेकिन जयसिंह नाम से भी जो है जयपुर के शासक थे। जयपुर के शासक कौन सा वंश के शासक थे? वह थे कछवाल से संबंधित। किससे संबंधित है? जो जिन्होंने कछवा आंसर दिया वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजा मानसिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था? राजा मानसिंह था, उन्होंने आमेर के महल का निर्माण कब करवाया था बच्चों? उन्होंने 1520 में करवाया था, 1392 में करवाया था, 1592 में करवाया था कि 1423 में करवाया था बच्चों, ठीक है। तो देखो 1520 जो बता रहे हैं एकदम गलत बता रहे हैं, 1423 जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं, 1392 जो बता रहा है वो भी गलत बता रहा है। करेक्ट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा 1592, ठीक है। कौन सा? 1592 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीनाओं को पराजित करके आमेर को कछवा की राजधानी बनाया था? मतलब जयपुर की राजधानी आमेर किसने बनाई थी? आपको पता है सबसे पहले कौन सी राजधानी थी जयपुर की? बताओ। जयपुर की पहली राजधानी, जयपुर की दूसरी राजधानी, जयपुर की तीसरी राजधानी के नाम बताओ आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपका काम है ढूंढ करके, चाहिए अभी नहीं आता लेकिन ढूंढ करके याद करो, क्योंकि ढूंढ करके इसका आंसर आप करोगे याद तो आपको परफेक्ट याद हो जाएगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट का बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसका आंसर करो पहले। मान सिंह ने करा था क्या? राजधानी बनाया था क्या? नहीं, गलत। राजा भारमल ने करवाया था? जी नहीं। दुले राय ने? नहीं। दुले राय ने तो पहली राजधानी बनाई थी, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कोकिल देव ने। किसने? कोकिल देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो भूजे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? जो रंग है उनको भूजे हुए रंगों का अधिक प्रयोग कौन सी शैली में हुआ है बच्चों? आमेर शैली में, नागौर शैली में, अजमेर में या अलवर शैली में हुआ है? बताओ, करेक्ट आंसर बताओ। आमेर शैली में? नहीं, गलत। अजमेर शैली में भी? नहीं, गलत। अलवर शैली जो बता रहे हैं उनका भी गलत। जो बच्चे नागौर शैली बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक व विश्वसनीय हुआ है? बताओ आंसर।
आमेर में हुआ है, बूंदी शैली में हुआ है, अलवर शैली में हुआ है कि कोटा शैली में हुआ है? बच्चों जो आमेर पे टिक लगा रहे हैं एकदम गलत बता रहे हैं। जो बच्चे अलवर शैली बता रहे हैं, जो बच्चे बूंदी शैली बता रहे हैं, जो बच्चे कोटा शैली बता रहे हैं, बताओ कौन सा बता रहे हो? कोटा शैली जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप, ठीक है। बूंदी शैली बताने वाले बच्चे एकदम करेक्ट जा रहे हैं और अलवर शैली बताने वाले भी गलत। तो आपका सही आंसर क्या है बच्चों? बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? रागमाला का जो चित्र है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? बताओ जल्दी से। कोटा शैली से है क्या? नहीं। अलवर शैली से है, मेवाड़ से है कि बूंदी से है? बूंदी शैली गलत। जो मेवाड़ शैली पे टिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलवर शैली। अलवर शैली जिन्होंने दिया है एकदम करेक्ट आंसर है उनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? यानी राजस्थान में जो लोग कपड़ों पर जो कला दिखाते हैं अपनी, उसे क्या कहते हैं? उन जो चित्र बनाते हैं कपड़ों पे उसे क्या कहते हैं अपन? कावड़ कहते हैं, मृतपात्र कहते हैं, पटचित्र कहते हैं कि पाने कहते हैं? बताओ आंसर। उसे अपन बोलते हैं बच्चों पट्टचित्र। क्या बोलते हैं? पट्टचित्र। जिन्होंने आंसर दिया है वो एकदम सही बता रहे हैं। ओके, चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में? राय सिंह कहाँ के शासक थे? पहले तो ये बताओ मेरे को, कहाँ के शासक थे? जो बता देगा उसका आंसर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो बच्चों जिन्होंने अजमेर पे टिक लगाया है ना वो एकदम गलत बता रहे हैं। जिन्होंने जैसलमेर पे टिक लगाया वो एकदम गलत बता रहे हैं। जिन्होंने बीकानेर पे टिक लगाया है वो एकदम सही बता रहे हैं बच्चों। जालौर पे जो टिक लगा रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा बच्चों? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाला पिक्चर देखी होगी आपने हाउसफुल 3, उसमें अक्षय कुमार का नाम होता है बाला। तो जहाँ भी बाला दिख जाए, मतलब बाला, अब तो नाम याद हो जाना चाहिए पिक्चर से, क्योंकि बाला नाम सुनते ही बाला गाना याद होगा। बाला गाना जो है, तो बाला किला कहाँ है बच्चों? अलवर में। कहाँ है? अलवर में है। तो जिन्होंने अलवर टिक लगाया बिल्कुल करेक्ट लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्तरे के रूप में विख्यात है? बच्चों कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एकदम। एक है भैंसों के चित्तरे, ठीक है, भैंसों के चित्तौरे, और एक भीलों के चित्तौरे। दोनों का आंसर आपको बताना है। देखो, भैंसों के चित्तौरे का आंसर क्या होगा? डॉक्टर DN शर्मा, गलत। जिन्होंने गोवर्धन बाबा बताया है वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ज्योति स्वरूप बता रहे हैं वो गलत, और परमानंद चोयल जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बच्चों गोवर्धन बाबा थे वो भीलों के चित्तौरे थे, भीलों के चित्तौरे, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? कौन सी चित्र शैली है जिसमें पीला रंग का ज़्यादा यूज किया गया है? आंसर बताओ जल्दी से। बीकानेर शैली, कोटा शैली, ढूंढाड़ शैली की बूंदी शैली? बताओ। आपका जिन्होंने आंसर बीकानेर शैली लगाया है बिल्कुल सही हो आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किसी चित्र शैली की विशेषता है? बच्चों एक स्त्री है, उसकी नाक ऐसे नुकीली है, कद लंबा है उसका स्त्री का। इतना मैंने आपको क्या दे दिया हिंट। अब तो आप बता सकते हो, और ऑप्शन भी 3 ही है। बताओ। कोटा शैली जिन्होंने दिया है वो एकदम गलत बता रहे हैं। बीकानेर शैली जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। किशनगढ़ की जो निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई बनी ठनी शैली है उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बनी ठनी की पेंटिंग, उसकी नाक जो है नुकीली है और लंबा कद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किशनगढ़ शैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है? सबसे प्राचीन चित्रकला कौन सी है बच्चों? जल्दी बताओ। चलो शैली छोड़ो, सबसे प्राचीन जो आपकी जगह इनमें से कौन सी है वो बता दो आप। तो बताइए। इसका आपका करेक्ट आंसर बच्चों जिन्होंने भी मारवाड़ दिया है वो गलत बता रहे हैं। ढूंढाड़ जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। जयपुर शैली बताने वाले बिल्कुल गलत बता रहे हैं। मेवाड़ शैली है इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने भी दिया है सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ बच्चों। आ गया वही पर्सन दोबारा। कौन सा चित्रकार भीलों के चित्रों के रूप में विख्यात है? कौन है? गोवर्धन लाल बाबा, पहले बात हो चुकी है अपनी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? कि राजस्थानी चित्रकला की जो मूल शैली है वो किस चित्र शैली को माना गया है बच्चों? किशनगढ़, शेखावटी, मेवाड़ या मारवाड़? बताओ। किशनगढ़ शैली जो बता रहा है गलत बता रहा है बच्चों। मेवाड़ शैली बताने वाले भी बिल्कुल गलत बता रहे हैं बच्चों। जिन्होंने मारवाड़ शैली बताया है वो भी बिल्कुल गलत बता रहे हैं, और जिन्होंने मेवाड़ शैली बताया है बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोर ध्वज व निहाल चंद्र किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मोर ध्वज मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मोर ध्वज व निहाल चंद्र किस चित्रकला शैली में से संबंधित? जिन्होंने ढंग से सुना है आंसर दे देगा। जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, चावड़ शैली, जोधपुर शैली? आंसर है इसका बच्चों किशनगढ़ शैली। निहाल चंद्र द्वारा बनाई गई पेंटिंग का नाम क्या था बच्चों?
बनी ठनी, कौन सी बच्चों? बनी ठनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कावड़ किसे कहा जाता है? कावड़ किसे कहा जाता है बच्चों? गए हो कावड़ लेने कभी? गए हो ना, लड़के हो तो लड़के तो गए होंगे, कावड़ का नाम लड़कियों ने भी सुना होगा। जब वो लकड़ी यहाँ पे लगा करके उसके दोनों तरफ क्या होता है, अपन कावड़ लेने जाते हैं, ठीक है। तो कावड़ किसे कहता है? इनमें कई द्वार बने होते हैं, इसमें कई द्वार बने होते हैं ना। करेक्ट आंसर। यह एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, मंदिर बना हुआ होता है जिसे अपन यहाँ पे लेके जाते हैं, वो तो मंदिर नुमा लकड़ी बनी होती है। यह लाल रंग से रंगी जाती है। करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहते हैं? कावड़, पाने, पथवरी या फड? बच्चों कावड़ जो लगा रहा है बिल्कुल गलत बता रहा है, पाने जो बता रहा है वो भी गलत बता रहा है, पथवरी जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। जो बच्चे फड या फड बता रहे हैं वह क्या बोल रहा है? एकदम सही जा रहा है उसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? पाने क्या है बताओ? कपड़े पर चित्रण, लकड़ी का चित्रण या कागज़ पर चित्रण की हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण? किसका आंसर सही है देखते हैं। तो बच्चों जिन्होंने आंसर दिया है कपड़े पर चित्रण वो एकदम गलत बता रहे हैं। लकड़ी पर चित्रण जो बता रहा है गलत बता रहा है। जिन्होंने हाथी दांत पर चित्रण बताया वो भी गलत बता रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर जिन्होंने कागज़ पर चित्रण बताया है वो एकदम सही बता रहे हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा कागज़ पर चित्रण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है बच्चों? बताओ। पढ़ने लीला जिसने बताया बिल्कुल गलत बताया है आंसर बच्चों, बिल्कुल गलत। श्री कृष्ण लीला जिन्होंने बताया वह भी एकदम सही है बच्चों। जिन्होंने श्री कृष्ण लीला बताया वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? श्री कृष्ण लीला। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जिन जिन आंसर क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा है उसका आंसर आप मेरे को मिल जाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।